रात भर जलते रहे नारियल। धीरे धीरे उनकी कठोर खोल को आग ने राख में बदल दिया। सुबह होते ही किसान सावधानी से उन नारियल को उठाता है, उनकी जली हुई परत को हटाता है और भीतर से निकालता है उनका मुलायम सफेद गूदा। इस गूदे को बड़े पत्थर के ओखल में डालकर वह मसलता है। फिर इसी गूदे को चक्की में पीसा जाता है और तैयार होता है एक बेहद पतला महीन पेस्ट। पेस्ट को एक बड़े बर्तन में रखा जाता है और कपड़े से छानकर प्राप्त होता है गाढ़ा सफेद नारियल का दूध। दूध को एक दिन तक स्थिर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी बीच किसान घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह चुनता है मोक्सा के पौधे और साथ लाता है हुबेई किचुन के पत्ते। नदी किनारे बैठकर वह पौधों को धोता है, टहनियों को अलग करता है और केवल कोमल पत्तों को संभाल कर रख लेता है। इन पत्तों को कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। दूसरी ओर स्थिर हुए नारियल के दूध से ऊपर की परत हटाई जाती है। धीरे धीरे गर्म किया जाता है और उबालते ही मिल जाता है परिष्कृत नारियल तेल। इसी तेल में मिलाए जाते हैं जैतून का तेल और चाय का तेल। अब बारी है वनौषधियों के संगम की। पत्थर के बने एक विशाल ड्रम में डाले जाते हैं मोक्सा के पत्ते, टकसाल की हरियाली, मधुमालती के फूल और टोरियो। इन्हीं पर उड़ेला जाता है तेल का यह मिश्रण 8 लंबे हफ्तों तक। जंगल की नमी, समय की धूप और हवा का स्पर्श इस तेल को भीतर ही भीतर एक अद्भुत औषधि में बदलता है। समय बीतने पर तेल को छाना जाता है, पानी को अलग उबालकर शुद्ध किया जाता है और उसमें मिलाया जाता है बोर्नियोल का चूर्ण, मेंथॉल पाउडर और प्राकृतिक मोम। धीरे धीरे यह मिश्रण ठंडा होता है और छोटे छोटे डिब्बों में भरकर एक दिन के लिए स्थिर कर दिया जाता है। और इस तरह जन्म लेती है प्रकृति और परंपरा की गोद से निकली हर्बल क्रीम। एक ऐसी क्रीम जो न केवल आपकी त्वचा को सुरक्षित रखती है बल्कि मच्छरों के डंक से भी बचाती है।